इस बार कितनी छूट मिली है, यही जीवन का हमारा अंतिम लक्ष्य है। चप्पल पे मिल गई है, कुकर पे मिल गई है, तो 4 जोड़ी चप्पल पहनोगे इकट्ठी? चप्पल तो एक ही जोड़ी पहननी है यार, कुकर तो एक ही चाहिए ना घर में, कि सस्ता हो गया तो 5 खरीद लोगे। हम इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। और आपके साथ में ऐसे लोग रह रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं, ना वो बजट से कोई लेना देना है, ना उन्हें क्या सस्ता हुआ है क्या महंगा हुआ है। आपके लिए नियम बना दिया, हम दो हमारे दो, वो उन्होंने दीवार पे लिख दिया, आपने दीवार को ही सच मान लिया। आप लेकिन नहीं नहीं नहीं, 2 बच्चे होने चाहिए हमारे, क्योंकि हमें तो उन्हें अमेरिका में बड़े पैकेज पे भेजना है। आपका बच्चा यहां पैदा होगा और बड़े पैकेज पे अमेरिका में रहेगा, तो जब आपकी जमीन पे कब्जा होगा तो बुढ़ा 60 साल का बाप जो है हमारा, वो लड़ेगा। और किनसे लड़ेगा? कि जिनका स्लोगन है हम दो हमारे दो, बाकी तुम गिन लो। और फिर आप कहते हैं वो ऐसा हो रहा है। भाई वो जिस मिशन के लिए पैदा हुए हैं 1400 साल पहले, वो उस मिशन पे हैं, इसलिए सच मानिए। इसलिए सुनी सुनाई बातों मैंने कहा ये क्या है साहब, ये मुगलई बिरयानी मिलती है हमारे यहां। तो मेरा पहला सवाल यह है कि मुगल जहां से आए थे वहां धोने के लिए पानी नहीं था, लेकिन चावल पैदा हो रहे थे। मुगल बिरयानी, हमने नैरेटिव ही गलत बनाए हुए हैं। तो सोचिए कि उन्होंने उस वक्त वो चित्र बनाए, वो चित्र हट गए, लेकिन 1952 में भारत की संसद के अंदर एक सवाल उठाया। लोग उनको जानते नहीं हैं, ऐसे लोग हमारे समाज में हीरो नहीं बनते। चवन्नी चोर बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी कर लेगा, 10 गाड़ियां होंगी, उसके यहां हर आदमी जाके अपने बेटे बेटी का कार्ड देने जाएगा कि इनके आने से आपकी शोभा बढ़ जाएगी, चाहे साले पे 50 रेप के केस लगे हों। हम बीमार लोग हैं। हम अपने समाज में जो सबसे ईमानदार होगा, लेकिन एक धोती में वो बैठा होगा, लेकिन उसको नहीं, इसके आने से कोई फायदा तो नहीं होना है, कोई इससे कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, इससे कुछ सिफारिश होगी, इससे हम बाहर नहीं निकल रहे हैं। 1952 में संसद के अंदर कुछ लोगों ने यह सवाल उठाया कि जब भारत आजाद हो गया है तो यह इंग्लिश कैलेंडर क्यों होगा, हमारी सनातन सभ्यता का संवत का कैलेंडर होना चाहिए। हिम्मत थी लोगों में, लोग उनके नाम नहीं जानते। वो आए, उन्होंने सवाल उठाया और उठा करके इतना बड़ा सवाल कर दिया कि नेहरू जी दबाव में आ गए। और जैसे आज भी होता है ना हमारे यहां, जैसे ही कोई मामला ऐसा फंसता है कि जिसमें सरकार को लगता है कि अब हम फंस रहे हैं और ज्यादा लोग इकट्ठे, तो फौरन हमारे यहां कमेटी गठित कर दी जाती है। चचा ने भी यही किया, एक कमेटी गठित कर दी। लेकिन चचा ने कमेटी गठित करने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त कर दिया। उन लोगों ने काम ऐसा कर दिया, उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, मैथमेटिशियन बहुत बड़े, कोई पंचांग करता, एक कोई अखबार निकलता है आपके केसरी, उसके ऐसे कोई 7-8 लोगों को नियुक्त कर, एक से एक बड़ा साइंटिस्ट था उसमें। उनसे कहा साहब आप इस पे स्टडी करिए और बताइए। वो लोग भी शार्प लोग थे, उन्होंने उस पर रिपोर्ट दी। क्यों ये कैलेंडर, क्यों हमारे यहां ये 360 दिन क्यों होते हैं भैया? 360 दिन क्यों है, 400 दिन क्यों नहीं है साल में? कोई सवाल पूछना चाहिए ना किसी को, भाई क्या कहां पे लिखा था ये? तो सारा कैलेंडर बना वहां के हिसाब से। और संडे इसलिए हो कि उनके यहां संडे में धूप निकलती थी, तो उनको धूप में बैठना था, तो उन्होंने हमारे यहां संडे कर दिया कि यहां भी संडे हो। यहां तो धूप ऐसी निकलती है कि संडे में भी मर जाए आदमी और मंडे में मर जाए आदमी। उसके बाद एक कैलेंडर बना, उसकी सिफारिश हुई, और 1957 में दोनों सदनों में संवत का, सका संवत का कैलेंडर पारित हुआ 57 में। और 1 साल कैलेंडर छपा भारत सरकार का सका संवत से। लेकिन जो कह रहे हैं कि यार राम मंदिर नहीं गए, उन्होंने राम मंदिर की तस्वीर उस वक्त हटा दी। इस कैलेंडर को 1 साल छपा, फिर इसको गायब कर दिया, आज तक किसी ने पूछा नहीं। इस लड़ाई को लड़ा, खूब ताकत से लड़ा। पैसे का अभाव हमारे पास, मतलब अभाव शब्द भी हमारे लिए शर्मा जाता है, लेकिन कैसे कैसे उस लड़ाई को लड़ा हमने। और हमने सरकार वरकार से मान लिया, हमने एक ही एजेंडा समझा है, खूब जोर जोर से चिल्लाओ, एक ना एक दिन कोई सुनेगा आपकी बात को। और हम चले और उसकी लड़ाई लड़ी। रिजर्व ऑफ इंडिया को लोकसभा राज्यसभा से पास किया हुआ पारित उस डॉक्यूमेंट को निकलवाने में हमारी जान निकल गई। हमने जाकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा कि यह भारत की संसद द्वारा पारित है, ये किसी पार्टी का या किसी सरकार का नहीं है। संसद में दोनों सदनों से पारित हुआ डॉक्यूमेंट बाध्य है सरकार के ऊपर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे उस डॉक्यूमेंट को ओन किया
और पूरे देश के बैंकों को यह आदेश दिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसका डेटेड नंबर सारी चीजें इसमें ली कि अब से देश के हर बैंक में सका संवत की डेट लिखा हुआ चेक मान्य होगा। अब आप एक घटना से 1000 साल पुरानी सभ्यता से अपने बच्चे को जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं? इसमें कोई नया जो है वो तो कर सकते हैं ना। तो भाई कुछ लोगों ने विरोध किया। एक कोई कंपनी है जो मोबाइल चलाती है, उन्होंने चैलेंज कर दिया, 1 लाख रुपए का फाइन लगवाया उनके ऊपर, 1 लाख रुपए का। लेकिन आज भी ये मांग नहीं है। दूध सस्ता, पानी सस्ता, चाय सस्ती, पेट्रोल दे दो, सड़क दे दो। ऐसा लगता है कि हम भूखमरे पैदा हुए थे क्या? ये चीजें पूरी सिविलाइजेशन को स्थापित कर देंगे कि आप थे कौन। हम इनकी लड़ाई नहीं लड़ते। इसलिए हमको अजीब सा लगता है कि उस संसद में क्या हो रहा है, संसद में क्यों ऐसा हो रहा है। बहुत सारे लोगों को पॉलिटिकल विरोध लगता होगा, लेकिन अभी भी नहीं जान पा रहे लोग, अभी भी नहीं पता है कि चोट कहां लग गई है। भारत का जो संविधान है, उस संविधान का एक प्रियम्बल है जो अक्षुण्ण होता है, जो वर्जिन कहलाता है। दुनिया के संविधानों में समय समय पर अमेंडमेंट होते हैं, लेकिन जो प्रियम्बल होता है इट्स लाइक ए वर्जिन, उसमें नहीं कुछ बदला जा सकता। और मैं फिर वहां लौट के आ रहा हूं कि जो 22 चित्र बने थे उसमें से एक 22 साल का बच्चा था, उनकी 2007 में डेथ हुई है। उनका नाम था राम मनोहर सिन्हा। 22 में से उनके 12 चित्र हैं। और उस समय 22 साल के बच्चे का मैं आज सोचता हूं कि यार क्या विजन रहा होगा उसका, क्या विजन रहा होगा। बार बार सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1000 बार बोल चुका हूं मैं इसको। जब वो चित्र बन गए, सब कुछ हो गए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राम मनोहर सिन्हा को बुलाया और पूछा कि तुम इसका मेहनताना वर्ड है उसमें, आप मेहनताना नहीं लोगे इसका जो आपने चित्र बनाए हैं? तो उसने कहा नहीं, मैं मेहनताना नहीं लेना चाहता। तो उसने कहा मैं चाहता हूं कि भारत के संविधान के हर पन्ने पे मेरा नाम लिख दिया जाए। ये उसने कहा। उस पे भी तैयार हो गए। लेकिन आप इस वार्तालाप को मैं बिल्कुल कट टू कट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब वो तैयार हो गए तो उसने कहा नहीं, अच्छा ऐसा करिए कि मैं किसी पन्ने पे मेरा नाम मत लिखिए। जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल के अंदर मोर बने हैं, सिंह बने हैं, ऐसे करके बेल है। उन्होंने कहा इसके अंदर जो उसका बॉर्डर है, आप प्रियम्बल को देखेंगे कभी उठा करके, उस प्रियम्बल के बॉर्डर के अंदर मेरे नाम का पहला अक्षर सिर्फ राम लिख दिया जाए। विजनरी देखिए, 22 साल के लड़के को। और वो चले गए। ओरिजिनल संविधान में उसको पढ़ना पड़ेगा, राम लिखा हुआ है। लेकिन मैं नहीं पढ़ा, आप नहीं पढ़े, लेकिन बोलने का फर्क पड़ता है ना। जब भारत की संसद का तैयार भी नहीं हुई थी तो उसका इनॉग्रेशन हुआ, उसमें पत्थर लगना था। लिखते हैं ना प्रधानमंत्री के दौर में जिसका भी नाम लिखा जाता है, उसमें यह महत्वपूर्ण नहीं है फिर भी कि किस प्रधानमंत्री ने किया। ये तो लार्जर बात है, किसी को भी पता चल जाएगा। उसने क्या किया कि प्रियम्बल को एज इट इज, जो प्रियम्बल बना हुआ है, जो बॉर्डर बना है, उसके संगमरमर के ऊपर उसे छपवा दिया और वही पत्थर संसद पे लगा दिया है। आने वाली पीढ़ियां राम मनोहर सिन्हा को भूल जाएंगी, लेकिन राम को याद रखेंगी। सिविलाइजेशन की लड़ाई ऐसे लड़ी जाती है। जब ये बातें करता है आदमी तो फिर आप कहते हैं कि चावल सस्ता नहीं किया तो इसे वोट नहीं देंगे। तो भाई साहब फिर आपका पतन होना तय है। इस तरीके के बहुत सारे काम हुए। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूं कि जब आप कहते हो कि राम मंदिर नहीं गए, ये राम के विरोधी हैं, राम का अस्तित्व नहीं मानते, इन्होंने तो उस संविधान से वो सारे चित्र हटा दिए। लेकिन आपके आदमी ने काम क्या किया? आप वोट दीजिए मत दीजिए, आई एम नॉट बॉदर फॉर दैट। लेकिन मैंने फिर वही कहा, जो नहीं है मैं उनकी भी तारीफ इसलिए नहीं करता कि मुझे ठीक है करा होगा, लेकिन इसलिए ताकि इतिहास में वो जिंदा रहें कि कोई अपने दौर में उनको रिपीट करके गया है जो नहीं जानता था। उसने क्या काम किया? नई संसद बनके जब तैयार हो गई और जब इधर का कूड़ा उठ के उधर जाना था, पूरा नई संसद में बैठना था,
तो सारे लोगों को, जितने अमेंडमेंट अब तक हो चुके हैं संविधान में, उनको शामिल करते हुए वही संविधान छापा जो पहली कॉपी थी। और हर उस एमपी को, उन लोगों को भी जिन्हें सनातन से बदबू आती है, हाथ में बैग पकड़ाया और उस